स्रस्तनिबद्धनी विबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। साक्षात गोविंद का स्वरूप श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत मंदिर मंच में विराजमान श्रीमद् भागवत जी और ऐसी सुंदर सुललित भागवत जी की व्याख्या कर रहे हमारे नितांत अपने आत्मीय और भागवत के सरस व्याख्याता श्री सुमंत कृष्ण जी महाराज, मेरे पार्श्व में विराजमान वेदाचार्य प्रभु पांडे जी और समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति। वृंदावन में कथा वृंदा तो तुलसी है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोपियों ने तुलसी देवी को कल्याणी कहा है, कल्याण प्रदात्री है, देवी रूप है, सौष्ठव सौभाग्य प्राप्त होना। मैं तो परसों रात्रि में ही आया, यहां शिमला और कुल्लू के बीच में भागवत चल रही थी। परसों पूर्ण करके रात्रि में वृंदावन पहुंचा तो मुझे स्मरण था कि पूज्य श्री के कार्यक्रम में जाना है। और जब मैं 2-1 दिन वृंदावन में रहता हूं, यहीं का हूं, तो फिर कुछ महापुरुषों की कृपा रहती है कि 2 मिनट यहां आइए, 2 मिनट यहां पधारिए। तो अभी रुक्मिणी विहार में भागवत कथा से ही आ रहा हूं। वहां हमारे नरोत्तम शास्त्री जी बड़े सुंदर संस्कृत के युवा वक्ता हैं, तो भाव रखते हैं। उनका भाव था कि आप पधारें, तो वहां गया। फिर आपके यहाँ सेवा करके अभी गौशाला जाऊंगा, क्योंकि कथाओं में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि कई महीने अपनी गौशाला में भक्तिपद गोकुलम में नहीं जा पाते। तो मेरा भाव था कि आज और कल 2 दिन थोड़ी गौ सेवा वहां करके परसों फिर निकल जाएंगे बाहर कथा के लिए। तो यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन महिमामृतम में बताया महापुरुषों ने कि वृंदावन क्या है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही सकल जंतु, केवल मनुष्य नहीं, सकलोपि जंतु, स्थावर जंगम अंडज, हे अंब वृंदावन गमन समेता। भगवान जब वेणु निनाद करते हुए गमन समेता, भगवान जब वेणु निनाद करते हुए वृंदावन में चलते हैं तो पक्षी भी समाधिस्थ हो जाते हैं। वृंदावन में चलते हैं तो पक्षी भी समाधिस्थ हो जाते हैं। गौ माता के मुंह में चारा लगाए, हरी घास लगी है। गौ माता के मुंह में चारा लगाए, हरी घास लगी है, लेकिन कि मां कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृशानुरप्येति कृष्णतरताम। गोपी बोली, लाला तुम मुरली मत बजायो करो। कन्हैया बोले, अरे मुरली सुन लो गीतों,
आनंद ही आनंद बरसे मुरली में। तो बोले ना हर समय मुरली बजाओ, लेकिन रंधन समय मुरली रबम मां करू। जा समय हम घर में भोजन बनायो करें, बा समय तुम वन में मुरली मत बजायो करो। कन्हैया बोले हमें क्या मालूम है तुम कब बना रही हो भोजन, कि साहब भोजन बन रही आज समय मत बजाओ। और भोजन बनाते समय मुरली सुन लोगी ना गोपी, तो खट्टो भी मीठो है जाएगो, चटपटो भी मीठो है जाएगो। ये हमारी मुरली को चमत्कार है। गोपी बोली खट्टो मीठो तो कुआ भाड़ में गो लाला, तुम्हारी मुरलिया को सुनते ही भोजन बने ही ना है। क्योंकि नीरस मेधो रसताम कृष्णानुरप्येति कृष्ण तरताम। तुम्हारी मुरली को सुन के नीरस मेधो रसताम एति, नीरस मेधो रसताम एति, और कृषानु अपि कृषतरताम एति। तुम्हारी मुरली को सुनकर के चूल्हे में जलने वाली जो लकड़ी है, उन लकड़ियों से पानी टपकना शुरू, पानी टपक वो शुरू हो जाए, लकड़ियां गीली है जाए। और कृषानुरपि कृषतरताम एति, कृषानु जो अग्नि है, अग्नि बुझ जावे, भोजन बन नहीं पावे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये मुरली का चमत्कार है, गोविंद की मुरली का, कि चेतन जड़ बन जाता है और जड़ चेतन बन जाता है। चैतन्य जो गौ माता है वो मुरली को सुन करके जड़वत बन जाती है, घास चरना भूल जाती हैं, सब प्रक्रियाएं उसकी बंद हो जाती हैं। और जड़ जो लकड़ी है वो मुरली को सुनकर चैतन्य हो जाती है, पानी टपकना शुरू, कृषानुरपि कृषतरताम एति, अग्नि बुझ जाती है। तो ऐसे वह ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तव अणु यस्मात् स वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाए वो वेणु है। और ये वेणु का चमत्कार वृंदावन में रहता है। महाराज एक बात और बताएं, हम लोग मानव हैं, और मानव का मतलब होता है मनोजात मानव, जो मनु की संतान है वो मानव है। हम लोग मनु की संतान है ना, तो मानव मात्र के जो मालिक हैं वो मनु महाराज है। मनु महाराज के दिशा निर्देश पर सब चलते हैं। हमारे यहां मनुस्मृति होती है ना, मनुस्मृति में जो शब्द लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं, उपदेश लिखा है, आदेश लिखा है, तो मनुस्मृति का आदेश हम लोगों के लिए अध्यादेश है पूरा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नहितास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। मनुस्मृति में एक एक सूत्र, एक एक विधा, एक एक पद्धति मानव मात्र के लिए बताई है, क्योंकि मनु हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं। मनोजात मानव, हम मानव है। लेकिन वृंदावन का मालिक मनु नहीं है, ब्रजमंडल का मालिक मनु नहीं है। तो कौन है यहां का मालिक? बोलो गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। गोविंद वेणु मनु, इसके भाव तो अनेक होते हैं, लेकिन एक भाव महापुरुष कहते हैं गोविंद वेणु मनु। गोविंद का वेणु ही वृंदावन का मनु है, गोविंद का वेणु ही ब्रजमंडल का मनु है। यहां तो जो कुछ भी चलता है वेणु के हिसाब से चलता है। वैसे अनु मत्त मयूर नृत्यम, तो यहां जो कुछ भी होगा वेणु के आधार पर होगा। वह ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम, ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाए वो वेणु है। तो वृंदावन की साम्राज्ञी वेणु, वृंदावन का राजा वेणु, ऐसी वृंदावन की इस सुललित सरस भूमि में, और ये तो रमणरेती क्षेत्र है जहां हम लोग रहते हैं, इस क्षेत्र का नाम है वृंदावन की रमणरेती। अरे रमण रेत लेट्यो नहीं,
कियोन यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। हमारे ब्रजवासी सीधी बात कहें, रमण रेती में जो लेट्यो नहीं, यमुना जी के निर्मल जल को पान जाने कियो नहीं, वाने ब्रज को महत्व समझो ही का। तो ऐसी वृंदावन की भूमि में आप लोग पधारे ऑस्ट्रेलिया से, जैसे पूज्य श्री ने संकेत किया। अभी चिरंजीव इंद्रेश ऑस्ट्रेलिया ही गए थे। हाँ, एक 7 दिन कनाडा में थे, फिर वहीं से ऑस्ट्रेलिया गए, वहां कथा करके आए। और भगवान की कृपा से वो थोड़े आंग्ल भाषा में भी पूरा व्याख्या कर देते हैं, तो युवाओं को समझने में बड़ी सुविधा रहती है। गोविंद की कृपा है। संस्कृत तो विश्व भाषा है और हमारे घर की भाषा है, और ब्रजभाषा हमारी अपनी भाषा है, और हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो सब पे अधिकार तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। तो गोविंद की बड़ी कृपा है। अभी कल उनकी कथा पूरी भई हिसार में, और आज शुरू हो गई कानपुर में, और कानपुर 6 को पूरी करेंगे, 7 को शुरू है चंडीगढ़ में। तो ऐसे उनकी तो भागम भाग रहती है, सब शक्ति संत महापुरुष देते हैं। तो आज मुझे पूज्य श्री के इस पवित्रतम भागवत महोत्सव कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, और पूज्य श्री के प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे सुमंत कृष्ण जी दिगदिगांतर में भागवत की महिमामृत का पान सबको कराएं, और सब लोगों को भगवतीय बनाएं। भागवत का मतलब क्या है? एक बात आपको बताएं, भागवत में भगवान की कथा है ही नहीं। भगवान की कथा भागवत में नहीं है। यदि भागवत में केवल भगवान की कथा होती तो इसका नाम भागवत कथा नहीं होता, इसका नाम होता भगवत कथा। पर नाम तो भागवत कथा है। भगवतः इदं भागवतम, जो भगवान का है उसको भागवत कहते हैं। तो कथा तो यशोदा मैया की है, कथा तो नंद बाबा की है, कथा तो भगवतीय गोपियों की है। पर यशोदा मैया के प्रेम बंधन में न जानतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगम मधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, उस परव्योमादिनाथ परात्पर ब्रह्म को कान पकड़कर जिसने छड़ी दिखाई और वो उसके सामने थरथर कांपने लगा, और गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा, प्राकृत बच्चे की भांति मां यशोदा ने जिसको उखल में बांध दिया, और जिसके बस में जग जा की गोद में सो यशोदा की गोद में, वो यशोदा की गोद में खेल रहा है। इसलिए कथा भगवान की हो गई जबरदस्ती। नहीं, कथा तो यशोदा मैया की है। यशोदा ददाती थी यशोदा, कीर्तिम ददाती थी कीर्तिदा। जो भगवान की लीला में कीर्ति प्रदान करें वो कीर्तिदा, और जो यश प्रदान करें वो यशोदा। और यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश, एक ही अर्थ तो है दोनों को, एक ही भाव है। कथा तो ध्रुव जी की है, पर ध्रुव जी की महिमा का संवर्धन करने के लिए भागवत में लिखा है भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, दर्शन करने आए। मधुर वनम भृत्य दिदिक्षयागत, ध्रुव को देखने आए। तो ध्रुव की भावना से भगवान प्रकट हो गए हरि, इसलिए भगवान की कथा जबरदस्ती हो गई। कथा तो ध्रुव की है। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा, जो भक्तों की कथा है वो भागवत कथा है। आप सबके ऊपर हमारे जितने यजमान परिवार के भक्तजन पधारे हैं, सब पर मेरे राधा माधव की खूब कृपा बरसे। भागवत जी तो राधा माधव का संयुक्त रूप है, उनकी कृपा बरसे। ऐसे आधिकारिक वक्ता के मुखारविंद से ब्रज की राजधानी श्रीधाम वृंदावन में आप भागवतामृत पान कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब प्रसन्न रहें, प्रभु की कृपा बरसती रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामना। व्यास मंच को एक बार पुनः प्रणति प्रणामांजलि निवेदन करते हुए वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज श्री का इतना अद्भुत अनुग्रह है कि जब हम पत्र देने के लिए जाना था तो सोच रहे थे कि कैसे तो पहले जाके कैसे बात करेंगे, कैसे कहेंगे क्या, लेकिन आपकी सहजता, आपकी इतनी अद्भुत कृपा, सहज भाव से अरे नहीं हम जरूर आएंगे, मैं आ जाऊंगा 27 को, तो 28 29 जब बोलोगे तब आ जाऊंगा। सहज स्वीकार कर लेना है, ऐसी कृपा। देखो अभी हमारे बीच में मुदगल जी महाराज, श्री हरिहर मुदगल शास्त्री जी महाराज, भागवत के सुमधुर व्याख्याता, हमारे बहुत ही अद्भुत सखा भी हैं, भाई भी हैं। तो जबकि यद्यपि हम सब जो बने हैं, तैयार हुए हैं, यहाँ तक कि जो कथा भी कर रहे हैं, आप ही की कृपा प्रसाद को लेकर के सर्वत्र जो है उसको परोस रहे हैं, लेकिन आप तुरंत कह देते इधर आ जाओ, फिर यहाँ बैठ जाओ। हमारी ये सामर्थ्य है ही नहीं। हमारी सामर्थ्य तो आपके श्री चरणों में बैठने की भी सोचते हैं कि कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, लेकिन आप इतने सहज भाव से, इतने आनंद भाव से अपने हृदय में सबको समाहित कर लेते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री आज कृपा पूर्वक पधारे, आपका यज्ञ आज सफल हो गया। जी महाराज जी एक मिनट जी, अरुण जी, अरविंद जी। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो,